Good morning, dear students. Today is our English class. This is your book Oxford Progressive English. Open your books, page number 54 and 55. Okay. इसमें हमारे पास यूनिट 10 है, द टाइम ऑफ द डे. उसके लिए आप लोग के लिए एक मैंने क्लॉक ड्रॉ की है. द क्लॉक शो अस टाइम. ओके, लेसन 3 सारास डे एंड मैंगो जैंगोस डे. द लेसन नेम इज सारास डे. जैसे कि बच्चों हम नॉर्मल लोगों का जो एक रूटीन होता है, आप सब बच्चों का एक रूटीन है. सुबह से उठ के आप लोग रात को डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट चीज़ें करते हैं. जैसे सुबह उठ के आप लोग पहले दांत ब्रश करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आप लोग स्कूल आते हैं, और स्कूल के बाद आप लोग घर जाके खाना खाते हैं, उसके बाद ट्यूशन वगैरह, और इसके बाद आप लोग रात का खाना खा के सो जाते हैं. बिल्कुल वैसे ही सारास डे और मैंगो सारा का भी एक रूटीन है, और मैंगो जैंगो का भी. इस यूनिट में हमने इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि सारा के डे में क्या क्या हुआ, और मैंगो जैंगोस के डे में क्या हुआ, और फिर इन दोनों का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है. ओके, स्टार्ट करते हैं सारास डे से. सारास गेट अप एट 6 o'clock. ये आप लोग की स्टोरी समरी है, उसके बाद मैं आप लोग को रीडिंग करवाऊंगी. सारा जो है वो सुबह 6 o'clock नींद से उठती है. ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock ब्रेकफास्ट करती है. 7 o'clock गो टू स्कूल. वो स्कूल जाती है मंडे से लेकर फ्राइडे तक. उसके बाद वो स्कूल में उसकी ब्रेक होती है 11 o'clock, जैसे कि आप सब लोगों की भी ऐसे ही होती है. सारा गो टू होम एट 1 o'clock. ओके, सारा गो टू होम एट 1 o'clock, लंच एट 2 o'clock, डिनर एट 8 o'clock एंड स्लीप एट 10 o'clock. ओके बच्चों, एट जो है वो हमेशा टाइम के साथ लगता है, और ऑन जो है वो हमेशा डेज ऑफ वीक या कोई भी ऐसी मतलब उस दिन पर, और एट जो है उस वक्त पर. तो इसलिए एट और ऑन में ये डिफरेंस है. ओके, नाउ स्टार्ट विद द मैंगो जैंगोस डे. मैंगो जैंगोस गेट अप एट 11 o'clock. अब उसकी देखिए डिफरेंस क्या है. सारा 6 o'clock उठती है और मैंगो जैंगो 11 o'clock. ओके, वो बात करता है मंडे को, सिर्फ वो मंडे को ही नहाता है. ओके, ईट इंसेक्ट्स, वो जो है कीड़े मकोड़े खाता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को. स्विम करता है स्विम इन द सी एट थर्सडे एंड फ्राइडे. सॉरी बच्चों, ऑन है, ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे. गो टू स्कूल सैटरडे एंड संडे. देखिए सारा जो है वो स्कूल पूरा वीक जाती है, मंडे टू फ्राइडे. और मैंगो जैंगो बिल्कुल डिफरेंट डेज पे जाता है, सैटरडे एंड संडे. ईट डिनर एट 12 o'clock. वो रात को 12 बजे खाना खाता है, जबकि सारा जो है वो 8 o'clock अपना डिनर कर लेती है. स्लीप आफ्टर 12 o'clock. और जो मैंगो जैंगो है वो 12 बजे के बाद सोता है. ओके, ऊपर आप लोग के लिए डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं. ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आप लोग की रीडिंग में शामिल हैं. जैसे कि है डिफरेंट मीन्स मुख्तलिफ, ऑलवेज हमेशा, ड्रेस लिबास पहनना या कपड़े पहनना, नेवर कभी नहीं, कैच पकड़ना, समटाइम्स बाज़ोकात, यूजुअली आमतौर पर, विसल सिटी, स्टे रुकना, एंड राइड सवारी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर बुक्स, पेज नंबर 54. वी विल रीड द स्टोरी. ओके बच्चों, यूनिट 10 लेसन 3 रीडिंग सारास डे एंड ऑन दिस पेज मैंगो जैंगोस डे. एक्सरसाइज ए में आप लोग को कहते हैं लिसन एज यू रीड बोथ स्टोरीज. कहते हैं कि पहले सुने इन दोनों स्टोरीज को, देन आंसर द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, उसका आंसर करना है. जैसे वो बोर्ड में मैं आप लोग को सब समरी में बता चुकी हूँ. हाउ इज सारास डे डिफरेंट फ्रॉम मैंगो जैंगोस डे. सारा का दिन मैंगो जैंगो से मुख्तलिफ कैसे है ये बताना है, वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब हम सिर्फ रीडिंग करेंगे. सारा स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हाई, आई एम सारा. I always get up at 6 o'clock in the morning. I clean my teeth, have a bath and I get dressed. सारा रोज़ नहाती है और कपड़े पहनती है, तैयार होती है, और उसके बाद I eat my breakfast at 7 o'clock. I like bread, jam and milk. I like 2 spoons of sugar in my milk. I don't like tea. I never drink it. सारा कहती है मुझे चाय नहीं पसंद, इसलिए मैं इसको नहीं पीती. Okay, now look at this picture. Sarah, I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. On Tuesday we have singing. I love singing. सारा की स्कूल में सिंगिंग क्लास होती है और उसको सिंगिंग बहुत पसंद है. On Friday we have games. I like running but I don't like playing with a ball.
समटाइम्स माई फ्रेंड लॉफ एट मी बिकॉज आई कांट कैच द बॉल। सारा का गेम पीरियड होता है लेकिन उसको बॉल नहीं पसंद, इसलिए कभी कभार उसके दोस्त उस पर हंसते हैं क्योंकि वो बॉल को कैच नहीं कर सकती। वी नाउ नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर। सारा अपनी बहन को तंग कर रही है। वी हैव अ ब्रेक एट 11 o'clock एंड वी गो होम एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। 11 बजे स्कूल में उसकी ब्रेक ओके 11 o'clock उसकी ब्रेक होती है, 1 o'clock वो घर जाती है। ओके आई यूजुअली हैव अ लंच एट 2 o'clock। 2 o'clock वो लंच कहती मैं लंच करती हूँ। देन आई गो माई होमवर्क, फिर वो कहती मैं अपना होमवर्क करती हूँ सब। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, then I do my homework. Sometimes Fiza is naughty and blows a whistle in my ear. फिज़ा जो है उसकी बहन बहुत शरारती है, वो कभी कभी उसके कान में सीटी बजाती है। Okay, now look at this picture. I eat our dinner at 8 o'clock. Then I sometimes watch TV and read a book. I go to sleep at 10 o'clock at night. I stay at home on Saturday and Sunday. वो घर में रहती है, सैटरडे एंड संडे के दिन कहती है मैं घर में रहती हूँ। नाउ कम टू मैंगो जेंगोज डे। ओके हेलो आई एम मैंगो जेंगो, दिस इज मैंगो जेंगो, दिस इज व्हाट आई डू एवरी वीक। मैंगो जेंगो कहता है कि ये वो सब कुछ है जो मैं पूरे वीक में करता हूँ। मैंगो जेंगो जो है वो एक मॉन्स्टर है। ओके आई ऑलवेज गेट अप एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग। आई नेवर क्लीन माई टीथ। कहता है मैं सुबह 11 बजे उठता हूँ लेकिन मैं कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता। On Monday I have a bath. I always wear white shorts. कहता है कि मैं सिर्फ मंडे को नहाता हूँ और छोटी सी शॉर्ट्स पहनता हूँ। I sit in my mango tree and blows my whistle at the birds. कहता है कि मैं मैंगो ट्री के नीचे बैठता हूँ और सीटी बजा के परिंदों को तंग करता हूँ। ऑन ट्यूसडे एंड वेनसडे आई ईट इंसेक्ट्स। ट्यूसडे और वेनसडे को मैं कीड़े मकोड़े खाता हूँ। बट आई डोंट लाइक बीस, लेकिन मुझे बीस मक्खी नहीं पसंद। बिकॉज दे स्टिंग, क्योंकि ये काटते हैं। सो आई यूजुअली ईट नाइस बिग फ्लाइज। मैं आम तौर पे बहुत बड़े बड़े फ्लाइज खाता हूँ, मतलब वो बड़े बड़े जो मक्खियाँ होती हैं उसको खाता है। आई कैच दैम विथ माई टंग, और मैं उनको अपनी ज़ुबान के साथ कैच करता हूँ। 20 जंबूरी बच्चों, ये जो 20 होती है ना, ये शहद की मक्खी होती है जो काटती है। तो वो कहते हैं वो मुझे काटते हैं इसलिए मैं वो नहीं खाता। वो फ्लाइज जो है वो मक्खी को कहते हैं जो आम घरों में फिरते रहते हैं, आप लोग को गलियों में भी नज़र आते हैं। कहते हैं मैं वो खाता हूँ क्योंकि वो, और उसको कैसे खाता है, अपनी टंग से, अपनी ज़ुबान से उनको अपनी तरफ खींच के खाता है। ओके नाउ लुक एट दिस पिक्चर। स्विमिंग कर रहा है मैंगो जेंगो। ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे आई स्विम इन द सी। आई ऑलवेज ईट फिश। कहता है मैं हमेशा मछली खाता हूँ। आई लाइक शार्क्स वेरी मच। मुझे शार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आई नेवर ईट टर्टल्स। लेकिन मैं टर्टल्स नहीं खाता। ये है टर्टल्स बनी हुई इधर, बिकॉज दे आर माई फ्रेंड, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। ओके नाउ लुक एट दिस। मैंगो जेंगो राइड ले रहा है साइकिल में, साइकिल चला रहा है। आई गो टू स्कूल ऑन सैटरडे एंड संडे। मैं सैटरडे एंड संडे स्कूल जाता हूँ। बिल्कुल मुख्तलिफ है अच्छा सारा की डे से। वी राइड हॉर्सेस एट स्कूल। हम स्कूल में हॉर्सेस चलाते हैं, हॉर्सेस में सवार होते हैं। वी राइड साइकिल्स ऑन 1 wheel 2। हम एक पहिए वाली साइकिल पे भी चढ़ते हैं, सवारी करते हैं। सम टाइम आई फॉल ऑफ। कभी कभार मैं गिर जाता हूँ। आई गो होम इन द इवनिंग। और मैं शाम को घर चला जाता हूँ। नाउ लुक एट दिस। रात को वो घर में क्या करता है। आई ईट डिनर एट 12 o'clock। मैं कहता है 12 बजे खाना खाता हूँ। आई यूजुअली ईट टॉवल्स। वो जो है ये टॉवल्स खाता है जिससे हम मुंह वगैरह साफ़ करते हैं। आई ऑलवेज ड्रिंक सम मिल्क। और मैं कुछ दूध भी पीता हूँ। देन आई गो टू स्लीप। फिर मैं सोने चला जाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन साराज डे एंड मैंगो जेंगोज डे। क्लियर डिफरेंस इन दोनों का हमने पढ़ लिया। ओके ओमिट दिस एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 55। ये एक्सक्लूड कर दें। ओके नाउ कम टू पेज नंबर 56, यूनिट 10 लेसन 4 सेंटेंसेस। इसमें हम अपने एक्सरसाइजेस डन करेंगे। मैंगो जेंगो से ही रिलेटेड है ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट मैंगो जेंगोज। यूज एट फॉर टाइम एंड ऑन फॉर डे। ओके बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एट हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं और ऑन जो है वो हम डे के लिए यूज़ करते हैं। सो सेम यही पे इस एक्सरसाइज पे भी वही काम करेंगे हम।
वेयर डज मैंगो जेंगो गेट अप? ही गेट्स अप एट इधर लिखा हुआ है, हमने सिर्फ टाइम लिखना है कि वो 11 o'clock जागता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डज ही सिट इन अ ट्री? वो दरख्त के नीचे कब बैठा है? ही सिट्स इन अ ट्री ऑन मंडे। ऑन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमने MON इस डैश को फिल किया। थर्ड है व्हेन डज ही ईट इंसेक्ट्स? ही ईट इंसेक्ट्स ऑन। डे लिख रहे हैं ना, ट्यूसडे और वेनसडे को इंसेक्ट आता है तो हमने ऑन लगा लिया। ओके, फोर्थ इज व्हेन डज ही स्विम्स इन द सी? ही स्विम्स ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, फिफ्थ है व्हेन डज ही गो टू स्कूल? ही गो टू स्कूल ऑन सैटरडे एंड संडे। सिक्स है व्हेन डज ही गो टू होम? एट इवनिंग। वो घर इवनिंग को शाम के टाइम जाता था, तो इवनिंग भी टाइम है तो इसलिए हमने एट लगा लिया। व्हेन डज ही ईट डिनर? ही ईट डिनर एट 12 o'clock. Okay, omit. Okay, now complete this exercise on your books. Omit exercise B and look at exercise C. Complete Mango Django's question and copy Sarah's answer. Okay, these words are question words. ये हमेशा हमारे पास question में यूज होते हैं, जैसे कि है what, क्या, when, कब, where, कहाँ, how, कितने या फिर कैसे, who, कौन। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये ओके, राइट डाउन दिस मीनिंग्स ऑन योर बुक। नंबर 1 इज डैश डू यू लाइक बेस्ट? व्हाट डू यू लाइक बेस्ट? ओके, नंबर 2 है मैंगो जेंगो पूछ रहे हैं ना सारा से कि डैश डू यू लाइक बेस्ट, ऑरेंजेस और बनानास। तो सारा का आंसर पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि इधर व्हाट आएगा, व्हेन आएगा, वेयर, हाउ, हु, ये इनमें से कौन सा आएगा। तो सारा कहती है आई लाइक ऑरेंजेस बेस्ट। तो इस क्वेश्चन का स्टार्ट जो है वो व्हाट से होगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं क्या पसंद है आपको। नंबर 2 इज डैश मैनी सिस्टर्स डू यू हैव? मॉन्स्टर पूछ रहा है, मैंगो जेंगो पूछ रहा है सारा से कि हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव? कितनी बहन हैं आप, बहनें हो आप लोग। सारा की कितनी बहन है? एक ही, फिजा बहन है उसकी। आई हैव 1 सिस्टर, सारा आंसर करती है। थर्ड इज डैश आर योर पेंसिल्स? ओके, मैंगो जेंगो ने पूछा वेयर आर योर पेंसिल्स? सारा आंसर कर रही है दे आर इन माई पेंसिल बॉक्स। ओके, फोर्थ इज डैश डू यू गो टू बेड? अब पूछ रहा है कि बेड कब जाती हो, बेड सोने? When, तो कब के लिए हम लगाते हैं when do you go to bed? सारा कहती है I go to bed at 10 o'clock. ओके, फिफ्थ इज डैश कुक्स योर डिनर? कौन आपका डिनर बनाता है? तो यहाँ पे हमने लगाया who cooks your dinner? सारा कहती है my mother cooks my dinner. Okay, done these exercises on your books and again read the stories, both the stories, and learn the given task in the first week. Your first lecture is completed here. Best of luck.